हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो स्कूल आवंटन है उसको लेकर यहाँ पर आपकी डेट जारी हो चुकी है अप्रैल 1 में। जी हाँ, अप्रैल 1 में स्कूल आवंटन आपका हो जाएगा। और आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड भी अपडेट आ चुका है कि ट्रेनिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी और ज्वाइनिंग की जो डेट है, यानी कि आप लोग स्कूल में कब से ज्वाइन करेंगे, इसकी डेट भी आ चुकी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर बीपीएससी द्वारा एक नया कैलेंडर जारी किया गया है। आप जानते हैं एग्ज़ाम का जो नया कैलेंडर होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स मोस्टली होते ही हैं। तो अभी एक नया कैलेंडर जारी हो चुका है, हम बात करेंगे उसमें टीआरई 4.0 के बारे में क्या दिया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, डोमिसाइल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक लेटर जो है जारी किया गया है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो अपडेट है यहाँ पर टीआरई 3.0 के ज्वाइनिंग से रिलेटेड और स्कूल आवंटन से रिलेटेड आया है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शिक्षकों के ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई खबर भी आई है। ये सब आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अगर आप ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई चीज़ चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप लोग खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। तो आपके काम की जो चीज़ है ना, यहाँ पर है, देखिए, टीआरई 3 का अप्रैल पहले सप्ताह में होगा स्कूल आवंटन। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो स्कूल अलॉटमेंट है आपका अप्रैल 1st वीक में हो जाएगा और अप्रैल माह में ही टीआरई 3 की ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग की तैयारी, यानी कि कहने का मतलब है जो पूरा प्रोसेस है आपका अप्रैल के मंथ में कंप्लीट हो जाने वाला है। सबसे पहले आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा और जैसे आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइनिंग भी आपकी अप्रैल में ही होगी और ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी वो भी अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स, कल एक अपडेट आया था जिसमें शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि मई में टीआरई 4.0 आ जाएगा, ठीक है। टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपको मई में देखने को मिल जाएगा, ये शिक्षा मंत्री का बयान था। अब क्योंकि मई में टीआरई 4 आ रहा है तो इसीलिए अप्रैल में टीआरई 3 का पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो जिनका भी टीआरई 3 में काउंसलिंग अच्छे से हो गया है, वो लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि स्कूल अलॉटमेंट के लिए आपको कोई ना कोई नोटिस देखने को ज़रूर मिलेगा और उसी डेट पर आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग करनी होगी और आपकी 15 डेज़ की वहाँ पर ट्रेनिंग भी होगी, ठीक है। तो अभी ये अपडेट आया है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। और अगर टीआरई 4 की हम बात करें ना फ्रेंड्स, तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन मई में आएगा और एग्ज़ाम आपको उसके बाद 3 महीने लगभग आपको टाइम मिलेगा और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जो बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम का नया कैलेंडर जारी किया गया है। ये देखिए, ये जो नया कैलेंडर आपका जारी हुआ है, सबसे पहले आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं। डेट है 20 मार्च 2025, ठीक है। इस दिन ये कैलेंडर आपका जारी हुआ है, यानी कि कल ही ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल गया था। अब यहाँ पर ये जो कैलेंडर जारी हुआ है ना फ्रेंड्स, ये जारी किया है बीपीएससी ने, यानी कि आयोग के द्वारा ये एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें सारे एग्ज़ाम की आपको टेंटेटिव डेट दी हुई है। टेंटेटिव डेट मतलब होता है संभावित तिथि, ठीक है, कि इन डेट पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ये है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं टीआरई 4.0 के बारे में, यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि 2025 में होगा, ठीक है। अगर आप इस कैलेंडर को ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं पर भी टीआरई 4.0 का जिक्र नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ये जो पीडीएफ है बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा पहले ही, तो उन्हें भी ये पता चल गया होगा कि इसमें टीआरई 4.0 के बारे में दिया ही नहीं है। यहाँ पर पिछली बार तक दिए रहते थे कि टीआरई 4 इस डेट पर होगा, लेकिन इनमें कहीं भी टीआरई 4 नहीं दिया है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन कैलेंडर में टीआरई 4.0 के बारे में नहीं दिया है, इसका मतलब 2025 में टीआरई 4.0 नहीं होगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि टीआरई 4.0 होना तय है। अब वो इस एग्ज़ाम कैलेंडर में क्यों नहीं आया है मैं आपको बताती हूँ अभी, क्योंकि टीआरई 3 का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही टीआरई 3 का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, स्कूल ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, उसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट से रोस्टर क्लियर किया जाएगा, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी रिक्तियाँ खाली हैं, उस सभी का डेटा आएगा। और जो डेटा शिक्षा विभाग के पास आएगा उसके बाद फिर वो भेजा जाएगा आयोग को, यानी कि बीपीएससी को, और तब जाकर बीपीएससी के पास
ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि TRE 4 में कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद ही आपका आप देखेंगे एग्ज़ाम कैलेंडर में या तो बाद में सुधार किया जाएगा या फिर दोबारा से ये जारी किया जाएगा, और उसमें आपको TRE 4 के बारे में लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मत सोचिएगा कि इस कैलेंडर में TRE 4 के बारे में नहीं दिया है, दैट मीन्स नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। TRE 4 होना तय है। शिक्षा मंत्री का बयान आपने देखा भी होगा, कल मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया भी था, पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई थी। जो भी उन्होंने बोला था, उनका बयान जारी हुआ था कि मई में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, और कंफर्म है फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स का CTET क्वालिफाई है वो TRE 4 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और ये था आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर। TRE 4 से अदर अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट का नाम दिया हुआ है। आप इनमें से जिस भी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों उनके एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर दी हुई है। ये वाला जो कॉलम आप देख रहे हैं, देखिए डेट, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपका डोमिसाइल को लेकर जो एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है इसके बारे में। इससे क्या चीज़ क्लियर होती है कि डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा TRE 4 से, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए बिहार विधानसभा बेगूसराय, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। डेट आप देख सकते हैं 20 मार्च 2025 का है। यहाँ पर ये लेटर लिखा गया है, सचिव बिहार विधानसभा को, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 क के अंतर्गत निम्न विषय पर शून्यकाल की सूचना देता हूँ। बिहार राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यानी कि BPSC के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए भवदीय के नीचे लिखा है कुंदन कुमार, सिग्नेचर आप देख सकते हैं, क्षेत्र संख्या बेगूसराय, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। अब यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC द्वारा जो शिक्षक भर्ती आयोजित की जा रही है उसमें डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए। और आप जानते हैं फ्रेंड्स ये मांग TRE 3 के टाइम से चल रही है, लेकिन तब से लेकर अब तक उन्होंने डोमिसाइल बिल्कुल भी लागू नहीं करा। तो क्या अब TRE 4 में आपका डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, इसमें आप क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग क्या चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर 100% डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट वाले हो जाएंगे सीधा बाहर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है फ्रेंड्स कि 100% डोमिसाइल लागू हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें, अभी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम देखने को मिल रही हैं। इसीलिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप TRE 4 देना चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा ये है BPSC के ऊपर। BPSC के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डोमिसाइल लागू करे या ना करे। पॉसिबिलिटीज़ कम ही देखने को मिल रही हैं कि डोमिसाइल लागू होगा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि मैं आपको हमेशा बताती भी हूँ कि कुछ % सीटें अदर स्टेट वालों के लिए रिजर्व ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन 100% डोमिसाइल लागू होगा ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि BPSC की तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। और जब तक BPSC की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता तब तक आप ये नहीं मान सकते कि डोमिसाइल लागू हुआ है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डोमिसाइल लागू है, लेकिन काफ़ी स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर डोमिसाइल लागू नहीं है। हरियाणा में आपका डोमिसाइल लागू है, आप उत्तराखंड देख लीजिए डोमिसाइल लागू है, लेकिन जैसे UP है वहाँ डोमिसाइल लागू नहीं है। बहुत सारे स्टेट में डोमिसाइल लागू नहीं है, ठीक है। तो अब ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर। अब देखते हैं BPSC के द्वारा जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आप लोगों के साथ यहाँ से शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतनी ही अपडेट थी फ्रेंड्स। और अगर आपका CTET क्वालिफाई नहीं हुआ है ना, तो आप नेक्स्ट CTET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जो जुलाई 2025 में होने वाला है। और CTET की क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट भी हो चुकी हैं। डेली इवनिंग में हमारी क्लासेस होती हैं और आप लोगों के लिए नोट्स भी बनाया गया है। उससे रिलेटेड सारी अपडेट आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आप वहाँ से टाइम से ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।